हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुमार शाह ट्रेडिंग एकेडमी। आज हम लोग इनगल्फिंग पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं, इनगल्फिंग कैंडल के बारे में बात करने वाले हैं। ये आज आज हमारे प्लेलिस्ट में चौथा कैंडल ऐड होने वाला है। सबसे पहले हम लोगों ने स्पिनिंग कैंडल के बारे में बात की, इसके बाद डोजी कैंडल के बारे में बात की। देन आफ्टर दैट रिवर्सल पैटर्न्स पर अभी हम लोग चल रहे हैं। इस रिवर्सल पैटर्न में दूसरा इंपॉर्टेंट कैंडल हो जाता है इनगल्फिंग। रिवर्सल पैटर्न में सबसे पहला कैंडल अम्ब्रेला लाइंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था। अब उसी कंटिन्यूएशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, रिवर्सल पैटर्न्स। इसी कंटिन्यूएशन में हम लोग इनगल्फिंग कैंडल के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा आपको नाम सुनने से लग रहा है, इनगल्फिंग का मतलब होता है, इनगल्फ करना मतलब घोंट लेना। इनगल्फिंग कैंडल का एक और नाम डाला जाता है, वो है हगिंग लाइंस। मतलब आप जैसे किसी को प्यार से हग करते हैं तो उसको पूरे अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, ठीक इसी तरीके से इनगल्फिंग कैंडल भी काम करता है। जब इनगल्फिंग कैंडल मार्केट में बनता है तो प्रीवियस कैंडल के बॉडी को पूरे तरीके से इनगल्फ कर लेता है। ध्यान रहे, मैंने बोला प्रीवियस कैंडल के बॉडी को। इनगल्फिंग कैंडल्स ऐसे कैंडल्स होते हैं जिसमें प्रीवियस कैंडल के बॉडी को इनगल्फ करता है अगला कैंडल। ये ध्यान रहे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक इनगल्फिंग पैटर्न है। मान लीजिए मार्केट अब ट्रेंड में है, ये ग्रीन कलर का कोई कैंडल है और ये रेड कलर का कोई कैंडल है, तो ये एक इनगल्फिंग पैटर्न है, क्योंकि ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को पूरे तरीके से अपने अंदर समाहित कर चुका है। ये एक इनगल्फिंग कैंडल है। अब इनगल्फिंग कैंडल्स होते कितने तरीके के हैं, ये हम लोग आज देखते हैं। दो तरीके के मेनली इनगल्फिंग कैंडल्स होते हैं। सबसे पहला होता है बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल में मार्केट जब डाउन ट्रेंड में रहता है, वैसे सिनेरियो में एक बहुत ही बड़े मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मान लीजिए कोई कैंडल रेड कैंडल बना है, इसके बाद अगला कैंडल ग्रीन कैंडल बनता है और इस रेड वाले कैंडल को पूरे तरीके से अपने अंदर समाहित कर लेता है, तो ये होता है बुलिश इनगल्फिंग। मार्केट में अब यहां से ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है और मार्केट यहां से रिवर्स करके अपसाइड मूव करने वाला है, क्योंकि हम लोग ट्रेंड रिवर्सल के बारे में ही बात कर रहे हैं। सेकंड होता है बियरिश इनगल्फिंग। बियरिश इनगल्फिंग जैसे आपको नाम सुनने से ही लग रहा है, मार्केट अब ट्रेंड में रहा होगा, कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ होगा, उस ग्रीन कैंडल को पूरे तरीके से कोई रेड कैंडल अपने अंदर समाहित कर लिया होगा और यहां से रिवर्सल पैटर्न्स की शुरुआत होती है। ऐसे कंडीशन को कहा जाता है, ये कैंडल्स को कहा जाता है बियरिश इनगल्फिंग, और ये सिचुएशन को कहा जाता है रिवर्सल पैटर्न। अब हम लोग ये बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि सिर्फ बॉडी को ही इनगल्फ किया जाता है। इनगल्फिंग पैटर्न के द्वारा सिर्फ बॉडी को ही इनगल्फ किया जाता है, विक की कोई बात नहीं की जाती है। चाहे विक कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रीवियस कैंडल के बॉडी को बनने वाली कैंडल या अगली कैंडल पूरे तरीके से इनगल्फ कर ले, पूरे तरीके से खा ले। अब हम लोग बात करते हैं क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। क्राइटेरिया क्या क्या होता है इनगल्फिंग पैटर्न का। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है, यदि इनगल्फिंग पैटर्न बनता है, मार्केट हैज टू बी इन अ ट्रेंड। मार्केट किसी भी ट्रेंड में रहना चाहिए। जैसे बुलिश इनगल्फिंग बना तो मार्केट हैज टू बी इन बुलिश ट्रेंड, और बियरिश इनगल्फिंग बना तो मार्केट हैज टू बी इन बियरिश ट्रेंड। बियरिश इनगल्फिंग, मार्केट हैज टू बी इन बियर ट्रेंड। क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया में आता है प्रीवियस कैंडल के बॉडी को पूरे तरीके से अगले आने वाला कैंडल इनगल्फ कर ले, चाहे वो रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन कैंडल। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपोजिट इन कलर। दोनों ही कैंडल का कलर एक दूसरे से अपोजिट होगा। यदि पहला कैंडल रेड है तो दूसरा ग्रीन होगा, इनगल्फिंग। और यदि पहला ही कैंडल ग्रीन है
तो दूसरा इनगल्फिंग जो कैंडल बनेगा वो रेड होगा। ये आपका क्राइटेरिया हो गया। इनगल्फिंग पैटर्न को आप पहचान कैसे सकते हैं मार्केट में। अब कुछ कुछ स्पेशल बातें कर लेते हैं। टर्निंग सिग्नल्स, कैसे हम इनगल्फिंग पैटर्न से मार्केट के रिवर्सल का पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इनगल्फिंग पैटर्न में इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप पता लगाएं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में किस पॉइंट पर है, और यदि उसी पॉइंट पर कोई इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है तो वो बहुत ही अच्छा रिवर्सल का काम करता है। यदि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर, हम लोगों ने डोजी और स्पिनिंग पढ़ते समय ये बात बहुत विशेष ध्यान रखी थी कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर यदि स्पिनिंग कैंडल या डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये पॉसिबल रिवर्सल हो सकता है। और यदि स्पिनिंग और डोजी का फॉर्मेशन सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन पर हो तो ये 70 to 80% माना जाता है कि मार्केट यहां से अपने करंट मोड को रिवर्स कर सकता है। अब यही सपोर्ट रेजिस्टेंस पर स्पिनिंग और डोजी का फॉर्मेशन हुआ है और प्लस अगले ही कैंडल इनगल्फिंग कैंडल बन चुकी है। अगला ही कैंडल इस स्पिनिंग या डोजी को पूरे तरीके से खा गया है, तो ये बहुत ही अच्छा टर्निंग सिग्नल माना जाता है। ये इनगल्फिंग पैटर्न बहुत अच्छा रिजल्ट देता हुआ दिखता है। दूसरा टर्निंग सिग्नल का दूसरा सबसे अच्छा क्राइटेरिया है, वो है हाई वॉल्यूम ऑन सेकेंड डे। यदि दूसरे दिन, पहले दिन आप माने कोई स्पिनिंग कैंडल, मार्केट डाउन ट्रेंड था और कोई स्पिनिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और दूसरे दिन यदि इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, देन ये बहुत ही अच्छा सिग्नल है हाई वॉल्यूम पर। तो ये बहुत ही अच्छा सिग्नल है कि मार्केट यहां से रिवर्सल ले सकता है, मार्केट यहां से वापस से अपना ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। तो ये कुछ कुछ बातें थी जो इनगल्फिंग पैटर्न के बारे में मैंने आप लोगों को बताई। अब अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, अगले नए पैटर्न के साथ, नए कैंडल स्टिक्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे।